संगत को जय माता की। आप सभी कुशल मंगल होंगे माँ की दया से। आज बात करेंगे कि महाकाली के मंत्र से कौन सी शक्तियाँ मिलती हैं। और जब हम जाप कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं, देखिए बहुत बच्चों के जिन्होंने गुरु धारण किया और साल भर उनको हो गया है, और वो कहते हैं कि हमें महाकाली का और जो गुरु मंत्र मिला है उनसे हमें हमारे शरीर पे जो आपने वीडियो में जानकारी दी है वो सिम्टम नहीं हो रहे हैं, हमें एक भी अनुभव अब तक अपने शरीर पर महसूस नहीं हुआ। तो क्या हमारे गुरु ने हमें मंत्र गलत दिया है? हमारा मार्गदर्शन करें, कहाँ जा रही है वो ऊर्जा, कहाँ खर्च हो रही है, और क्यों हमें उस मंत्र का फल नहीं मिल रहा है, या हमारे जाप में कमी है या भोग प्रसाद में कमी है। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। वीडियो पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो अधूरा छोड़ देते हो तो अधूरा ज्ञान हमेशा ही नुकसानदायक होता है। तो चलिए बात करते हैं। जब भी हम महाकाली के मंत्र का जाप करते हैं, जिस स्थान पर आप मंत्र जाप कर रहे हो, आपके घर में ही बैठ के करोगे, मंदिर में, जाहिर सी बात है। उस स्थान पर अगर किया कराया हो, तंत्र बाधा हो, किसी ने तंत्र कर रखा हो, किसी ने आपके ऊपर कोई शक्ति छोड़ रखी हो, जिसको कर देते हैं ना, हमें हमारे ऊपर तो करवा दिया इन्होंने, तंत्र किया कराया, कोई शक्ति मसानी और शमशान की चौराहे की कोई चीज आपके ऊपर लगा दी किसी ने, तो जैसे ही आप महाकाली के मंत्र का जाप करने लगते हो दीक्षार्थ होके, तो वो जो मंत्र की ऊर्जा होती है उस शक्ति को काटने का कार्य करती है, उस तंत्र को काटने का कार्य करता है। तो जैसे जैसे आप जाप करते हो, अनुष्ठान आपका पूरा होता जाता है, पुरुष चरण पे पहुंच के जैसे आपने हवन तर्पण मार्जन भी कर दिया, तो आपको सिद्धियां नहीं मिलती, उससे शक्तियां नहीं मिलती, क्योंकि वो ऊर्जा आपकी उस तंत्र को काटने में खर्च हो जाती है। और दूसरी कंडीशन में, अब जैसे आप मन में गलत विचार रखते हो, किसी के लिए हमेशा जलने वाली और ये वैर विरोध की भावना रखते हो, खुद को ही ये समझते हो कि हम ही हैं जो कुछ हैं दुनिया में, संसार में, सारा दिमाग बुद्धि हमारे अंदर ही है, और दूसरे को, किसी साफ मन वाले इंसान को आप गलत बोल रहे हो, तो इससे क्या होता है, आपका मन और आत्मा अशुद्ध हो जाती है। तो जब तक आपके अंदर वैर विरोध की भावना रहेगी, तब तक महाकाली की शक्ति आपके साथ चल ही नहीं सकती। तो दूसरी बार जैसे आप अनुष्ठान करते हो, पुरुष चरण आपका पूरा हो जाता है, फिर भी आपको सिद्धि नहीं मिलती, फिर भी आपको सिम्टम नहीं आते, तो क्या कारण है कि वो शक्ति आपकी आत्मा को शुद्ध करने में खर्च हुई है, क्योंकि शुद्ध शरीर में ही और शुद्ध आत्मा में ही शक्ति प्रवेश करती है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने जैसे दीक्षा ली, उनको 1.25 महीना 2-3 महीने में सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी भावना सही है, उन्होंने जो मंत्र लिया है ना महाकाली का, वो गुरु को सही दक्षिणा दे करके लिया। अब कुछ आदमी पता है क्या करते हैं, उनके पास मोबाइल है 20-20 हजार के, और उसमें रिचार्ज भी डलवाते हैं वो 300-400 रुपये का। अब अगर आप मोबाइल ले लिया आपने 20-25 हजार का और रिचार्ज नहीं करवाओगे, तो वो मोबाइल किसी काम का नहीं है। पर फिर भी यही कहा जाएगा कि मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है और मैंने इतने हजार का लिया। कीमत आप फिर भी फ़ोन की समझते हो, बट कार्य उसमें क्या करता है, कार्य उसमें रिचार्ज करता है। अगर आप उसमें रिचार्ज ही नहीं डलवाओगे तो वो खाली एक डिब्बा हो जाता है, उसकी वहाँ पर वैल्यू घट जाती है। चाहे आपने भले ही वो लाख रुपए का लिया हो, पर सिर्फ उस 250-300 के रिचार्ज से ही उस डिब्बे की वैल्यू बढ़ती है। उसमें आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करके दुनिया की हर तरह की जानकारी आप पा सकते हो। अब वो ज्ञान का केंद्र है आपके, पर ज्ञान का केंद्र तभी तक है जब तक आप उसको हर 28वें दिन रिचार्ज करवा रहे हो। ऐसे ही शक्तियों में होता है। जब आप गुरु धारण करते हो ना, तो कुछ बच्चे बोलते हैं, गुरुजी मैं बहुत गरीब हूँ, मुझसे तो दक्षिणा नहीं दी जाती। दक्षिणा में क्या होता है, माँ का चोला होता है और थोड़ा मिठाई भोग प्रसाद होता है उनके नाम का। अब अगर अपने घर से माँ को चोला और भोग प्रसाद अर्पण करके आप दक्षिणा ही मंत्र की नहीं दोगे, तो गुरु भार कौन झेलेगा? उसका गुरु भार आप ही झेलोगे। और जब तक आपके ऊपर गुरु दोष, गुरु भार रहेगा, तब तक शक्ति कैसे चलेगी? क्योंकि शक्ति को तो पता है कि आपके पास इतनी पावर है, इतना आपके पास सामर्थ्य है कि आप एक 20-25 हजार का फोन भी कैरी करते हो, हर महीने उसमें 300-400 का रिचार्ज भी कैरी करते हो, पर अगर 1000-500 रुपये का भोग और दक्षिणा माता रानी के नाम की देनी पड़ जाए, तब वहां आपसे मीठे पानी का गिलास भी माँ के नाम का नहीं छूटता। बिकॉज आई एम पुअर, हम गरीब हैं, ये गरीबी का टैग वहां पर दिखा दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को सिद्धियां और शक्तियां जल्दी नहीं मिलती, क्योंकि उनका मन साफ नहीं होता। सामर्थ्य होने के बावजूद भी वो उस चीज को, दक्षिणा को, ये समझते हैं कि भगत लोग अपने लालच में लेते हैं। देखिए, जो गुरु दक्षिणा होती है, जब आपको मंत्र दिया जाता है और शक्तिपात दिया जाता है और दीक्षा दी जाती है, तो उसकी दीक्षा, जो दक्षिणा होती है, तो पुराने जमाने से परंपरा चली आ रही है कि जब भी आप गुरु से दीक्षार्थ होते तो आपको दक्षिणा जरूर देना होता है, तभी वो शक्ति और जो विद्या आपने ग्रहण किया वो आपके लिए कार्य करेगी, अन्यथा वो सब व्यर्थ है। पर लोग इसको आजकल नहीं समझते। लोग सोचते हैं कि भगत लालच करते हैं। देखिए, हम गुरु दरबार से जुड़ने वाले लोग हैं, हम गुरु
गुरुओं का बहुत मान करते हैं और इन परंपराओं को मानते हैं, तभी शक्ति हमारा साथ दे रही है। और हम उन लोगों से कहना चाहेंगे कि भाई अगर आपका इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि आप 1500 का माई को चोला और भोग भी चढ़ा सके, तो आप साधना के क्षेत्र में मत पड़ो, क्योंकि साधनाएं करने के लिए बहुत पैसा दिया जाता है। जब आप 1.25 लाख का आप मंत्र, तो आप गरीबी का टैग दिखा करके ले लोगे, मंत्र आपको मिल गया, गुरु तो भाव में बह के दे देता है, कोई बात नहीं बच्चे, मैं तेरे नाम की दक्षिणा, तेरे नाम का भोग प्रसाद माई के मंदिर में खुद चढ़ा दूंगा, जो कढ़ाई लगेगी खुद चढ़ा दूंगा, पर तू मंत्र ले। पर वो मंत्र, वो शक्ति आपको तब तक सिद्धियां आपको नहीं देती जब तक आप उसके नाम की दीक्षा, क्योंकि आप समर्थ हो, शक्ति को पता है, गुरु को नहीं पता। आप गुरु को मूर्ख बना सकते हो, क्योंकि गुरु एक इंसान है, भावनाओं में बह जाता है वो, क्योंकि उसने जन कल्याण की गद्दी लगाई है, क्योंकि उसके वचन ही इसलिए हुए हैं कि हर दुखिया को हम, जो भी दुखिया माँ की शक्ति की सेवा करना चाहेगा, हम उसे दीक्षा जरूर देंगे। तो भगत तो भाव में बह जाता है, पर शक्तियों को पता है कि आपके पास इतना सामर्थ्य है, और बावजूद उसके आप झूठ बोल करके मंत्र ले लेते हो, तब उस स्थिति में चाहे आप कितना भी जाप कर लो, आपको कभी अनुभव नहीं होंगे, शक्तियां आपका कभी साथ नहीं देंगी। तो यही कारण होता है कि महाकाली के मंत्र से आपको शक्तियां नहीं मिलती, सिद्धियां नहीं मिलती, और शरीर पर कोई सिम्टम नहीं आते। तो मैं फिर भी उन लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप साधना क्षेत्र में आना चाहते हो, तो पंसारी से आपको बहुत सामान लाना पड़ेगा, और पूजा पाठ का बहुत सामान लगेगा, क्योंकि मंत्र आप फ्री ले सकते हो, पर साधनाएं कभी फ्री नहीं होती, वो आपको अपने घर से ही भोग प्रसाद उसमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें गुरु का कोई लालच नहीं, आप दोगे तो पाओगे, लगाओगे तो पाओगे। अब हर बिजनेस का, हर पूजा पाठ का एक ही रूल होता है, पहले भाई देना पड़ता है। जब भी कोई बिजनेस शुरू किया जाता है तो उसमें पहले सामान रखा जाता है। दुकान आप खोलते हो तो पहले 20-25 हज़ार घर से लगाओगे, अगर थोड़ा भी सामान रखोगे तभी उससे एक एक पैसा जोड़ करके आप वो 25 हज़ार पूरे करोगे, और जब 25 हज़ार पूरे हो जाते हैं तब उससे ऊपर जो 1 रुपया बचता है, वो आप ये सोचते हो कि अब हमें ये इनकम हमारी हुई है। 25 हज़ार का सामान रख के जो आप कमाते हो ना रिवेन्यू, उस रिवेन्यू से आपको ये नहीं, जब तक खर्चा पूरा नहीं होता तब तक आप इनकम नहीं बोल सकते हो इस बात को। तो आप आशा करते हैं हमारी बात को सही समझे होंगे। देखिए जो पढ़े लिखे और समझदार लोग वो तो समझ जाएंगे, और जिन मूर्खों को ये बक 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 करना है ना, वो तो नहीं समझेंगे। और भाई वही बात है, जिसको माता रानी को पाना है वो तो लगाएगा। गरीब बच्चे ना साधना में कूदे, हम फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय माता की।